Good morning to dear student. Welcome to AVME online classes. I am your sir Chetan Sharma. Our running chapter for the class 6 subject science, chapter number 2nd of NCERT pattern. Chapter name is component of food. बच्चों हम लोगों ने चैप्टर नंबर फर्स्ट में वेयर डज फूड कम्स फ्रॉम, फूड कहाँ से आया, फूड की डेफिनेशन क्या थी, फूड के फंक्शंस क्या थे, फूड के सोर्सेज क्या थे, वो हम लोगों ने पढ़े थे. ठीक है ना. सेकंड चैप्टर में कंपोनेंट्स ऑफ फूड. कंपोनेंट्स फूड का मतलब ये हो गया कि ऐसे फूड के अंदर कौन से मटेरियल्स हैं या कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो अवेलेबल होते हैं, एंड दिस न्यूट्रिएंट्स आर फंक्शनिंग फॉर द ओवर बॉडी, और वो न्यूट्रिएंट्स किस तरह से फंक्शनिंग करते हैं ओवर बॉडी में वो. Here I mentioned some points, the key points of this chapter. Food. अब बच्चों फूड में हम लोगों ने फूड की डेफिनेशन और फूड के फंक्शंस पढ़ लिए थे. बार बार रिपीट करवाने से मतलब नहीं है, मैंने आप लोगों को बता दिया था. फूड इज़ अ बेसिक नीड फॉर द एनी काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए फूड जो है वो एक बेसिक नीड कहा जाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी प्रॉपरली फंक्शनिंग करती है. फंक्शंस बहुत सारे हो गए. फूड के बहुत सारे फंक्शन हो जाते हैं, जैसे आप लोगों को बॉडी की ग्रोथ है, बॉडी की मैन्युफैक्चरिंग है, सेल्स मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है ना, और आप लोगों का प्रॉपर नरिशमेंट है, ठीक है ना, और आप लोगों को प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीजेज है, आप लोगों की हेल्थ है, वो सब फूड पे डिपेंड करते हैं. अगर फूड है तो आप लोगों की बॉडी चलेगी. फूड इज़ ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी. फूड की वजह से एनर्जी भी मिलती है एंड वी परफॉर्म द लॉट ऑफ एक्टिविटी इन डेली लाइफ. सेकेंड पॉइंट पर न्यूट्रिशन को डिस्कस किया था. न्यूट्रिशन इज़ द लाइफ प्रोसेस. जिस तरह से रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, एक्सक्रेशन है, बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस, बहुत सारे ऐसे प्रोसेस है जो हम लोगों को लाइफ को सर्वाइव करने के लिए करने पड़ते हैं. उसमें से एक प्रोसेस न्यूट्रिशन भी है. न्यूट्रिशन इज़ द लाइफ प्रोसेस विच मीन्स to complete over we are taking the various nutrient, various component from to the food and utilization by the body. आप लोग जितने भी फूड में प्रेजेंट होने वाले कंपोनेंट्स को यूज़ करते हो, उसको यूज़ करने के बाद में किस तरह से ये बॉडी में जाने के बाद में प्रॉपर फंक्शन करेंगे, उस होल प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहा जाता है. तो आप लोग ये भी कह सकते हैं न्यूट्रिशन एक प्रकार का लाइफ प्रोसेस हो गया जो कि कंपोनेंट ऑफ फूड को यूटिलाइजेशन से डिपेंड करता है. न्यूट्रिशन में एक वर्ड आएगा न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स, आप लोग न्यूट्रिएंट्स का सिमिलर वर्ड कंपोनेंट भी होगा, एक ही बात है. मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रिएंट टोटल 6 होते हैं. अब ये न्यूट्रिएंट हो गए कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और रफेज. रफेज को फाइबर भी बोला जा सकता है, तो कंफ्यूज मत होना. न्यूट्रिएंट को वापस रिक्वायरमेंट के आधार पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ नीड ऑफ अवर बॉडी की रिक्वायरमेंट के आधार पर हम लोगों ने इसको 2 कैटेगरीज में बांट दिया. एक, जब बॉडी को बहुत ज़्यादा जिस न्यूट्रिएंट की नीड होती है तो उसको मेजर न्यूट्रिएंट बोल दिया जाता है. अब मेजर न्यूट्रिएंट में कौन कौन से इंक्लूडिंग होंगे बच्चों? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट. ये मेजर न्यूट्रिएंट कहलाते हैं. मेजर न्यूट्रिएंट का मतलब हो गया ये हमारी बॉडी में ज़्यादा चाहिए. हम लोग डेली लाइफ में इनको तो कंज्यूम करेंगे ही करेंगे फूड के अंदर, है ना. सेकेंडली माइनर न्यूट्रिएंट. माइनर न्यूट्रिएंट का मतलब ये हो गया, इट मीन्स ऐसे न्यूट्रिएंट जो हम लोगों की बॉडी में कम रिक्वायरमेंट होती है, बॉडी को कम चाहिए, ठीक है ना, और लेस अमाउंट में भी ये एफिशिएंटली वर्किंग कर देते हैं, तो इतना ज़्यादा बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं है. जस्ट लाइक विटामिन, मिनरल एंड रफेज. ओके, रफेज का मतलब क्या, जितना भी आप लोगों के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह के जो होते हैं, सलाद वगैरह, वो सब. डाइट, बच्चों मैंने आप लोगों को डाइट का मतलब भी बताया था. डाइट एक प्रॉपर अमाउंट में टेकिंग ऑफ मील है. अब इंडिविजुअली ये वेरिएबल करता है पर्सन टू पर्सन में. किसी पर्सन की डाइट अच्छी होगी तो किसी पर्सन की डाइट थोड़ी सी ख़राब होगी. हर एक का अलग अलग एक डाइट फीचर्स होता है, तो वो उस हिसाब से उसको रेगुलाइज करता है. डाइट के आधार पर हम लोगों ने 2 तरह की डाइट ले ली थी. अगर मान लो सारे के सारे कंपोनेंट जो भी मैंने ये बताया 6, अगर वो इक्वली अमाउंट में प्रेजेंट है एक ही डाइट के अंदर, जो भी आप लोग डाइट ले रहे हो, जो आप लोग टेकिंग ऑफ मील कर रहे हो, अमाउंट ऑफ मील है, उसमें आप लोगों ने सारे के सारे, भले कम ही है लेकिन सारे के सारे हैं, अगर वो सारे के सारे अवेलेबल है और प्रॉपर अमाउंट में है, एक इक्वल रेशियो में, दैट वी आर कॉल्ड बैलेंस डाइट. सपोज करो उसमें से आप लोगों ने एक आधा न्यूट्रिएंट लैप्स कर दिया फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम या लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, आप कंज्यूम कर ही नहीं रहे हो, आपकी डाइट में वो आ ही नहीं रहा है. सपोज करो कार्बोहाइड्रेट नहीं आ रहा है या प्रोटीन नहीं आ रहा है, कुछ भी. तो इन 6 में से अगर कोई एक या एक से ज़्यादा कंपोनेंट आप लोग लैप्स कर रहे हो, उस कंडीशन में ऐसी डाइट को कहा जाएगा अनबैलेंस डाइट. अनबैलेंस डाइट सिमिलर करता है माल न्यूट्रिशन से, यानी कुपोषण से. नेक्स्ट है डिटेल्स अबाउट द ईच न्यूट्रिएंट. डिटेल्स अबाउट द ईच न्यूट्रिएंट में मैंने आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट की डिटेल बता दी थी, प्रोटीन की डिटेल बता दी थी, फैट की डिटेल बता दी थी, यानी हम लोगों ने मेजर को कंप्लीट कर दिया था.
बच्चों जिसने भी मेरे वीडियोस नहीं देखे तो एक बार प्लीज़ देख लेना, आप लोगों को वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। आज के वीडियो सेगमेंट में आप लोगों को ये नोट आउट नहीं करना है, ये तो रिवीजन है, आप लोगों को टॉपिक यहाँ से नोट आउट करना है। आज का जो टॉपिक चलेगा वो माइनर न्यूट्रिएंट के बारे में चलेगा, विटामिन, मिनरल और रफेज। आज हम लोग सिर्फ विटामिन के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिनरल्स और रफेज के बारे में भी पढ़ेंगे। तो विटामिन, चलो लेट्स स्टार्ट टू द विटामिन। हम लोग विटामिन को पढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग ओवर टाइम। विटामिन क्या होते हैं बच्चों, मैंने आप लोगों को पहले कहा था, सबसे पहली बात तो ये कि विटामिन माइनर न्यूट्रिएंट में, माइनर न्यूट्रिएंट बोले तो इसको बॉडी की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। वी नॉट वांट टू द मोर अमाउंट ऑफ द विटामिन इन आवर बॉडी, हम लोगों को ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। ये अगर लेस अमाउंट में भी होंगे तो ये एफिशिएंटली वर्क करते हैं, इनकी इफिशियंसी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो ये एसेंशियल है, विटामिन आर वेरी एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ फूड, बट विटामिन आर रिक्वायर्ड इन वेरी लेस अमाउंट। ये एसेंशियल जरूर है लेकिन इनकी रिक्वायरमेंट कैसी होगी, बहुत ही लेस अमाउंट में। ये माइनर अमाउंट में भी बहुत ज़्यादा वर्क कर देते हैं। थर्ड पॉइंट, विटामिन आर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द वेरियस काइंड्स ऑफ डिजीजेज। अब विटामिन को हम लोग किस ग्रुप में बांटेंगे, तो आप लोगों ने देखा होगा हम लोगों ने फूड को भी क्लासिफाई किया था। आप फूड को किस फूड के कंपोनेंट्स को क्लासिफाई करते हो, एनर्जी गिविंग में, तो एनर्जी गिविंग में कार्बोहाइड्रेट और फैट आ गए थे। प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग में काम आता है, बॉडी के मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है। वहीं पर विटामिन और मिनरल जो होंगे वो प्रोटेक्टिंग करते हैं। तो प्रोटेक्टिंग किससे करेंगे, हम लोगों को खतरा किससे है, डिजीजेज से, बीमारियों से। तो ये माइक्रोब्स को, पैथोजन को एंटर होने से बचाते हैं और हम लोगों को डिजीज लगने से बचा देते हैं, ठीक है ना। विटामिन्स ऑल्सो कीप्स हेल्थी ओवर स्किन, टीथ एंड बोन्स। अच्छा, सिर्फ हम लोगों को प्रोटेक्शन का काम ही नहीं करते हैं, डिजीज से नहीं बचाते, इसके अलावा अल्टर काम और करते हैं। इनकी अल्टर फंक्शनिंग ये भी होती है बॉडी के लिए कि बॉडी में जितने भी अपने टीथ हैं, टीथ है, स्किन है, या अपने हेयर्स है, या अपने बोन्स है, उसको भी एक प्रॉपर हेल्थी वे में रखते हैं, इनमें डैमेज नहीं होता है ना। जैसे जैसे एज बढ़ती है हम लोगों की एज भी मेंटेन कर रखने का काम विटामिन करता है। इसीलिए डॉक्टर ज़्यादा सजेशन ये करते हैं कि विटामिन की टैबलेट्स या विटामिन यानी फ्रूट्स वगैरह ये यूज़ में लेने चाहिए अपनी डाइट में। तो उससे फ़ायदा ये होगा, एक तो हमारी एज जो है जो ग्रोथ करे तो उसमें हम लोगों को किसी तरह का डिफॉर्मेशन नहीं होगा। हम लोग ऐसा नहीं है कि यार कि हम लोग कमज़ोर पड़ गए या हमारी बोन्स कमज़ोर हो गई, हम लोग प्रॉपर फंक्शनिंग कर पाएंगे, है ना। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने लिखा हुआ है, देयर आर द 6 मेजर काइंड ऑफ द विटामिन्स विच आर वेरी यूजफुल फॉर अवर बॉडी। हमारे पूरे अगर सिस्टम में देखा जाए तो टोटल 6 विटामिन्स ही एसेंशियल होते हैं। हालांकि अब तक 15 विटामिन्स और डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन हम लोगों को उन 15 के बारे में रीड आउट नहीं करना है, हम लोग छोटी क्लासेस में हैं। तो हम लोग सिर्फ 6 मेजर विटामिन्स को ही डिस्कस करेंगे। अब ये 6 मेजर विटामिन्स कौन कौन से हो गए वो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है ना। विटामिन ए होता है, विटामिन बी होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन ई होता है, विटामिन के होता है। आप लोग ABCD के नाम से भी याद कर सकते हो। तो विटामिन ए से लगा के विटामिन के तक टोटल 6 जो होते हैं अल्फ़ाबेट में, वो आप लोगों के ये विटामिन्स होते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा सारे के सारे एसेंशियल है, लेकिन इनकी रिक्वायरमेंट जैसे मैंने बताया कम होती है। आउट ऑफ दिस सम आर द डिजोल्व इन वाटर एंड सम आर डिजोल्व इन फैट। अब बच्चों ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज़ है। देखो जो मैंने आप लोगों को ये ऊपर 6 विटामिन्स बताए हैं, उन 6 विटामिन्स में कुछ विटामिन्स ऐसे होते हैं जो फैट में डिजोल्व होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कि वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं। जो पानी में घुल जाते हैं वो अलग है, और जो वसा में घुलते हैं यानी कि जो फैट में डिजोल्व होते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है ना। मैं आप लोगों को इसकी एक ट्रिक भी बता दूंगा, एक शॉर्ट ट्रिक है, फंडामेंटल ट्रिक है, उसको याद कर लीजिएगा। नेम्स ऑफ द विटामिन्स के नेम मैंने आप लोगों को बता दिए, ABCDE के। आप लोग कुछ नहीं, ABCD के लेटर, अल्फ़ाबेटिक लेटर तक के तक चले जाइए। इसमें से जो विटामिन बी जो है, ये वाला जो विटामिन है वो कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि इनसे और भी फॉर्म्स बनाए गए, यानी कि विटामिन बी, आप लोगों को विटामिन ए तो एक ही मिलेगा, लेकिन विटामिन बी, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B6, विटामिन B12, यानी बहुत सारे फॉर्म्स में, यानी अल्टर फॉर्म में भी आया हुआ है। तो इसलिए विटामिन बी को कॉम्प्लेक्स विटामिन कहा जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट में विटामिन की टेबल्स को रीड कर देते हैं, कौन कौन से विटामिन है, उनके क्या क्या आप लोगों को पता चल जाएगा, क्या क्या फंक्शनिंग होता है, कौन सा विटामिन क्या फंक्शन कर रहा है बॉडी के अंदर। और साथ में अगर मान लो वो विटामिन लैप्स हो जाए या उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, लैक हो जाता है, तो कौन से बॉडी में डिजीज़ होगी, उस टेबल को एक बार रीड कर देते हैं। वीडियो को पॉज करके एक बार इस सारे पॉइंट्स को नोट आउट कर देना, हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं टेबल की तरफ।
Okay, dear student, now we had come on to the table of the vitamins, various vitamins in your syllabus. अपने सिलेबस में जो जो विटामिन है उसके टेबल को एक बार देख लेते हैं। बच्चों टेबल में मैंने 3 पॉइंट मेंशन किए हैं। पहले मैं नेम ऑफ विटामिन्स, सेकंड रिलेटेड टू देयर द फंक्शंस एंड थर्ड देयर द डिफिशियंसी डिजीजेस। सबका मतलब समझ लीजिए, फर्स्ट में मैंने सिर्फ विटामिन्स के नाम लिखे हैं, मेंशन किया है। सेकंड में जो विटामिन्स है उससे रिलेटेड वो बॉडी में क्या फंक्शन कर रहा है, क्यों ज़रूरी है, वो लिखा है। थर्ड में अगर मान लो ये विटामिन नहीं हो बॉडी में या किसी वजह से अपन लोग नहीं ले रहे तो अपन लोगों को कौन सी डिजीज़ हो सकती है उसको मेंशन किया हुआ है। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम वी आर कंप्लीट ऑन टू द टॉपिक। विटामिन ए कीप्स आइज एंड स्किन हेल्थी, यानी विटामिन ए हमारी आँखों के लिए और स्किन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। हमारी आँखें अगर स्वस्थ है, हमारी स्किन अगर स्वस्थ है, तो वो सिर्फ और सिर्फ रेस्पॉन्सिबल हो रही है विटामिन ए की वजह से। तो विटामिन ए आप लोगों को कैरेट है, ठीक है ना, आप लोगों को बीट रूट है, ठीक है ना, आप लोगों को स्पिनच है, पालक वगैरह है, एप्पल वगैरह, यहाँ पर आप लोगों को विटामिन ए के बहुत सारे सोर्सेज देखने को मिलेंगे। अगर मान लो विटामिन ए अपन की बॉडी में किसी वजह से नहीं आ रहा है तो हम लोगों को नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। नाइट ब्लाइंडनेस में मतलब हो गया बच्चों, वी आर नॉट सी इन द प्रॉपरली इन द डिम लाइट या नाइट। आप लोगों को या तो डिम लाइट में या फिर नाइट में आप लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं देगा या प्रॉपरली दिखाई नहीं देगा, सामने से क्या आ रहा है पता नहीं चलेगा। सेकंड, विटामिन B1। बच्चों ये मैंने 1 लिखा है, इसको कॉमा मत समझना। विटामिन B1 है, मैंने आपको कहा था विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। विटामिन बी के बहुत सारे फॉर्म्स अवेलेबल है, विटामिन B2, विटामिन B3। जैसे जैसे आप हायर क्लास में जाओगे विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B6, विटामिन B12 ये भी पढ़ने पड़ेंगे। अभी फिलहाल मैं आप लोगों को जो ओरिजिनल विटामिन है विटामिन B1 वो बता देता हूँ। विटामिन B1 helps the body use energy from the food we eat, helps the body use energy from the food we eat। आप लोग जो भी फूड खा रहे हो उससे जो एनर्जी ले सकती है वो एनर्जी लेने का काम, कैप्चर करने का काम विटामिन बी करता है। तो विटामिन बी अगर मान लो बॉडी में नहीं है तो बेरी बेरी डिजीज हो सकता है। अब ये बेरी बेरी डिजीज में एक्चुअली होता ही है बच्चों कि पॉट लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, आप लोगों को पॉट बेली हो जाएगी, यानी कि आप लोगों को बॉडी की बोन्स हो जाएगी वो तो हो जाएगी, लेग की बोन्स हो जाएगी थिन, और पेट जो होगा यानी स्टमक जो होगा वो स्वेल आउट हो जाएगा। विटामिन सी, अच्छा इसमें नर्वस सिस्टम भी डैमेज हो सकता है। विटामिन सी एक्चुअली एस्कॉर्बिक एसिड पर डिपेंड करता है, जिसमें भी आप लोग खट्टी चीज़ें देखते हो, जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं उसमें विटामिन सी होता है। तो विटामिन सी बहुत ज़्यादा जरूरी। अभी आप लोगों को मालूम कोरोना चल रहा है तो कोरोना में विटामिन सी की टैबलेट्स बहुत ज़्यादा दी जाती है इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए। तो उसमें एस्कॉर्बिक एसिड है, ये एस्कॉर्बिक एसिड फाइट करता है अगेंस्ट द पैथोजन ऑफ कोरोना वायरस। तो विटामिन सी जो है वो आपकी बॉडी में हेल्प्स हील्स बाउंड का मतलब ये हो गया, हील का मतलब होता है घाव, सॉरी हील का मतलब होता है बढ़ना और बाउंड का मतलब होता है घाव। घाव को बढ़ने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेंटेन हेल्थी गम्स, जो आप लोगों की ये जो टूथ है, ये टीथ जो अंदर धसे हुए होते हैं ये गम के अंदर, मसूड़ों के अंदर, मसूड़ों को गम कहा जाता है, तो ये गम को भी हेल्थी बना के रखता है। नहीं तो क्या होगा, यहाँ से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी। जैसे आप ब्रश करोगे ब्लीडिंग होना शुरू, तो प्रॉपरली वे में आप लोग ये कह सकते हो ये टीथ के लिए भी बहुत ज़्यादा काम आता है। अगर मान लो बॉडी में ये नहीं है तो स्कर्वी डिजीज़ हो सकती है, यानी कि ब्लीडिंग होना शुरू, गम ब्लीडिंग होना शुरू है, रैप्चर होना, स्किन के अंदर की इनिंग लेयर जो होगी वो फट जाएगी और ब्लड आना शुरू हो जाएगा। विटामिन डी जो है वो बॉडी में टीथ और बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्थी होता है। विटामिन डी में आप लोगों को बता दूं बच्चों, विटामिन डी का अगर आप लोगों को सोर्स देखना है, एक अल्टीमेट सोर्स देखना है तो सनलाइट होता है। सनलाइट से अपन लोगों को विटामिन डी मिलता है। इसका मतलब ये नहीं कि सर ने बोला सनलाइट तो आप लोग धूप में जाकर खड़े हो गए। मॉर्निंग की जो सनलाइट होगी, मॉर्निंग की जो सनरेज होगी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो आप लोगों को मॉर्निंग वॉक भी करना चाहिए ताकि विटामिन डी आपकी बॉडी में नेचुरली आ सके, ठीक है ना। तो ये आपकी बॉडी में टीथ और बोन्स को हेल्थी बनाता है। अगर मान लो ये डिजीज़ नहीं, अगर ये विटामिन आप लोगों ने नहीं लिया है तो रिकेट्स डिजीज़ हो सकती है। सेम वो जैसे मैंने आपको कहा था, एक पिंजर लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, रिब केज सीन होना शुरू हो जाता है, बॉडी बहुत थिन हो जाती है। नेक्स्ट है विटामिन ई आप लोगों को ध्यान रखना बच्चों, विटामिन ई मेंटेन करता है हेल्थी स्किन एंड हेयर। आपकी स्किन जो होगी वो हेल्थी बनेगी, झुर्रियाँ नहीं आएगी, रिंकल्स नहीं आएंगे, ठीक है ना, आपकी स्किन फटेगी नहीं इधर उधर से, आपके हेयर्स जो होंगे वो डैमेज नहीं होंगे, यानी एज से पहले वाइट हेयर नहीं आएंगे, आपके हेयर्स फॉल नहीं होंगे, दो मुँहे बाल नहीं आएंगे, रूसी नहीं होगी, डैंड्रफ नहीं होगा। तो हेयर को प्रॉपरली मेंटेन करने के लिए विटामिन ई
तो विटामिन ई आप लोगों को एलमंड के अंदर आप लोगों को ज़्यादा देखने को मिल सकता है, जैस्मिन में विटामिन ई बहुत ज़्यादा होता है। तो विटामिन ई आप लोगों को आंवला में भी होता है। तो विटामिन ई गुड सोर्स माना जाता है फॉर द हेयर्स एंड स्किन के लिए भी। अगर मान लो विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो जाए, नहीं आ रहा है, तो स्टेरिलिटी हो जाती है। स्टेरिलिटी का मतलब होता है परिपक्वता आ जाती है, एक जैसी रह जाती है, तो वो बाल जो जाते हैं वो उम्र से पहले ही वाइट होना शुरू हो जाते हैं, एजिंग होना शुरू हो जाती है। अपनी क्या हो जाती है, आप लोग एज तो 13 की है लेकिन आप लोग लग रहे हो 18 के या 20 के, तो इस तरह से एज भी बढ़ना शुरू हो जाती है ना। तो विटामिन के लास्ट है, विटामिन के वो हेल्पफुल करता है फॉर द ब्लड क्लॉटिंग। अभी देखो बच्चों, ये समझने वाली बात है कि ब्लड क्लॉटिंग होता क्या है। सपोज करो आप कहीं खेलने के लिए चले गए और खेलने के बाद में चोट लग गई आप लोगों को उस दौरान, तो उस दौरान जब चोट लगती है तो वहाँ से ब्लड आता है। देखा होगा आप लोगों ने कि थोड़े समय बाद में वो ब्लड धीरे धीरे बंद हो जाता है, वो ब्लड क्लॉट हो रहा है, उसको ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं। तो विटामिन के आपकी बॉडी में है, इस वजह से वो ब्लड को क्लॉट हो रहा है। अगर विटामिन के नहीं होगा तो हेमरेज हो जाएगा, यानी कि वहाँ की वेन से ब्लड कंटिन्यूसली फॉल होगा और इवेंचुअली आप लोगों की डेथ भी हो सकती है अगर प्रॉपरली टाइम पर टेक केयर नहीं किया गया। तो बच्चों ये टेबल एक बार मेंशन कर देना, नोट कर देना कॉपी के अंदर। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू।